हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अश्वगंधा के बारे में। फ्रेंड्स, जब से मैंने हर्ब्स के बारे में वीडियो बनाई है, टॉप 3 हर्ब्स फॉर इम्यूनिटी, तब से मुझे कॉन्टिन्यूसली अश्वगंधा की रिक्वायरमेंट आ रही थी और इसका डेटा ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, लेट्स डायरेक्टली जंप टू द अश्वगंधा राइट नाउ बिकॉज देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु वांट टू नो अ लॉट अबाउट अश्वगंधा। तो सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा होता क्या है। फ्रेंड्स, अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जिसको हम इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। जिनसेंग आपने सुना होगा, अगर आपने जिनसेंग के बारे में नहीं सुना है तो आपने रिवाइटल कैप्सूल के बारे में सुना होगा, जो कि बड़ों के लिए आता है और वो उनको थ्रू आउट एनर्जी के लिए यूज होता है। तो रिवाइटल के अंदर जिनसेंग एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि जिनसेंग एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। तो अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम विदेनिया सोमनीफेरा नाम के प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो विदेनिया सोमनीफेरा नाम का एक प्लांट होता है जिससे हमें अश्वगंधा हर्ब मिलता है। तो ये जो अश्वगंधा होता है ये मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जो कि हमारे घर में नॉर्मली पाए जाने वाले कुछ हर्ब जैसे कि हल्दी, तुलसी, सौंफ, ऐसा नॉर्मल एक हर्ब नहीं है। अश्वगंधा एक स्पेशल टाइप का हर्ब है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है और अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्शन शो करता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे चले, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जो किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। राइट, तो अभी चलते हैं कि इसकी इंडिकेशन यानी कि यूजेस क्या होते हैं। अश्वगंधा जो है बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मददगार माना गया है स्ट्रेस में और एंजाइटी में। अब आप सोचेंगे कि बच्चों को तो स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रहती है तो हमें देना चाहिए या नहीं। एक्चुअली डॉक्टर कई बार अश्वगंधा के साथ कुछ एनर्जी के टॉनिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ बच्चों के लिए, स्पेशली जिनके अंदर लैक ऑफ स्लीप हो, यानी कि उनको सोने में प्रॉब्लम आती हो, उनकी जो एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे होती है, ओवर एक्टिव चाइल्ड होते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर कभी कभी अश्वगंधा वाले टॉनिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा मोस्ट प्रॉमिसिंग हर्ब है। रिलैक्सेशन के लिए, काम करने के लिए, काम यानी कि शांत करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 2 होता है इम्यूनिटी बूस्टर। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि इम्यूनिटी के लिए भी अश्वगंधा को बहुत अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा यानी कि घोड़े की जैसी पावर ये अपने अंदर रखता है और बच्चों की इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। उसके बाद नंबर 3 होता है इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करना। अश्वगंधा को, क्योंकि इसको इंडियन जिनसेंग माना जाता है, इसीलिए इसको एनर्जी इंप्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद नंबर 4 आता है कि अश्वगंधा बहुत अच्छे लेवल पे स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। कैसे? अश्वगंधा हमारे लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिस वजह से बच्चे के एनर्जी लेवल बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ते हैं और उनका स्टेमिना जो है बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 5 बट नॉट लीस्ट, इट इज इम्प्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन। कुछ बच्चों के अंदर जो है मेंटल एबिलिटी कम होती है या मेंटल जो है उनकी डेबिलिटी होती है। ऐसे केस में भी डॉक्टर जो है अश्वगंधा के टॉनिक प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन भी बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अश्वगंधा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अश्वगंधा जो है ड्रॉजीनेस यानी कि सिडेशन यानी कि स्लीपीनेस कॉज करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट है ड्रॉजीनेस या कामिंग इफेक्ट। उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने अपने बच्चे को अश्वगंधा देने का डिसाइड कर ही लिया है तो उस टाइम पे आपको क्या पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन जो है बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को अश्वगंधा दे रही हैं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमल है।
अगर आप अपने बच्चे को सही डोज में अश्वगंधा दे रहे हैं तो, और डॉक्टर की सलाह से दे रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमल है। नंबर 2, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, क्योंकि अश्वगंध यानी कि घोड़े की जो स्मेल होती है ऐसी ऐसी जो है उसके अंदर से स्मेल आती है, और इसका टेस्ट भी जो है थोड़ा सा बिटर होता है। यूजुअली बच्चों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आपको ये हो सकता है कि बच्चे को किसी स्मूदी के अंदर या किसी स्वीटनर के साथ आप बच्चे को अश्वगंधा दे सकते हैं। तो बिफोर आप ये डिसाइड करें कि बच्चे को अश्वगंधा देना है, ये जरूर ध्यान रखें कि इसकी टेस्ट जो है अनप्लीजेंट होता है। उसके बाद जब आपने बच्चे को अश्वगंधा देना शुरू कर दिया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। एक तो ये ड्रोजीनेस कॉज करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइड इफेक्ट भी इसका होता है। दूसरा, कभी कभी ये बच्चे को डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी कॉज करता है, यानी कि खाना नहीं पचना, उल्टी हो जाना, दस्त लग जाना, कुछ ऐसे सिम्टम भी इसके साथ देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस है आपको सही जानकारी देना, लेकिन अपने बच्चे को सही डोज देने के लिए आपको अपने डॉक्टर से ही पता करना होगा, क्योंकि वही आपको आपके बच्चे की कंडीशन को देख करके सही दवाई दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी मेरे पास आया था कि हम अपने बच्चे को अश्वगंधा कब से देना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को 1.5 साल से ही अश्वगंधा देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। लेकिन फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये बिल्कुल भी ना दें। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ ब्रांड्स की। मार्केट में अलग अलग तरीके के जो है अश्वगंधा के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ अश्वगंधा ही अवेलेबल होती है। उसमें कुछ तो है ऑर्गेनिक ट्राइब के नाम से, एक है आयुष के नाम से, आयुष अश्वगंधा करके, एक डाबर का आता है अश्वगंधा रिष्ठा कुछ करके आता है। तो आप जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप उसी हिसाब से उसको दे सकते हैं। यूजुअली बहुत सारे एनर्जी टॉनिक्स के अंदर, हेल्थ टॉनिक के अंदर अश्वगंधा जो है एडिशनल मिलता है। अगर आपके घर में कोई भी एनर्जी टॉनिक है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि एक बार पढ़ने की, उसके इंग्रेडिएंट देखिए, उसमें आपको अश्वगंधा मिलेगा, नहीं तो आपको विदेनिया सोमनीफेरा करके एक इंग्रेडिएंट मिलेगा। तो उसमें आप चिंता ना करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाप तोल के ही मेडिसिन डाली जाती है जो बच्चे को नुकसान नहीं करती है। अब बात करते हैं फ्रेंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली बच्चे के माइंड के ऊपर उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये सारी डोज आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही पता करनी होती हैं, राइट। तो जैसे आपके डॉक्टर आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करें, आप अपने बच्चे को अश्वगंधा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी अश्वगंधा के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। I would love to answer all your questions. So this is Priyanka signing off right now. You don't forget to subscribe my channel. I would like to see you back in my next video. Bye bye.